डीजल की आग से कैसे सुलग उठा पूरा देश, कितने शहरों में महंगाई पर महाभारत छिड़ी, इसके साथ ही आपको बताएंगे लालू नीतीश के सुर आज एक कैसे हो गए और सरकार के कितने साथियों ने सड़क पर उतरने की धमकी दी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। डीजल एलपीजी के दाम पर आज जबरदस्त घमासान मचा। सबसे पहले देखिए दाम पर मचे दंगल की 5 बड़ी तस्वीरें। दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम कर दिया, सड़कें सुलगा दी। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुवाहाटी में पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, उनके पोस्टर्स फूके गए। लखनऊ में डीजल की आग आसमान से बरसती बूंदों में भी धू धू कर जली। दूसरी तस्वीर, पटना में महिलाएं किचन का सामान सड़क पर उठा लाई, सोनिया गांधी के विरोध में नारे लगे। तीसरी तस्वीर, इस तस्वीर ने आज झकझोर कर रख दिया। एक महिला महंगाई की मार से इस कदर बेबस हो गई कि उसने अपनी गर्दन पटरी पर रख दी। चौथी तस्वीर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज को लोगों ने जाम कर दिया, कई घंटे तक खूब हंगामा मचा। पांचवी तस्वीर, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गैस भरवाने के लिए भीख मांगी। देखना यह है कि तेल कंपनियों के दबाव में झुकी सरकार पर जनता के विरोध से कितना दबाव बन पाता है और सरकार रोल बैक करती है या नहीं। सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। महंगाई की आग से पूरा देश उबल पड़ा। कई शहरों में आज डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का जोरदार विरोध हुआ। ये तस्वीरें अमृतसर, वाराणसी, कानपुर और अहमदाबाद की हैं। कहीं सिलेंडर लेकर विरोध जताया गया तो कहीं प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने ट्रेनें रोक दी। नागपुर में सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाकर उसकी शव यात्रा निकाली गई। नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर चपातियां पकाई। आगरा में गुस्से की आग सड़क पर दिखाई दी। बेंगलोर में बीजेपी ने सड़क जाम कर विरोध कर दिया। बेंगलोर में बीजेपी ने सड़क जाम कर विरोध जताया तो पटना में गली मोहल्लों में सरकार के खिलाफ मार्च निकला। महंगाई के खिलाफ लोगों के गुस्से की ये तो झलक भर है। अभी कई दिनों तक लोग सरकार से इस बढ़ोतरी पर सवाल करते रहेंगे। वीरेश पांडे, साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। दाम हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है और अब तो रुपया भी रो रहा है। और ये सब नतीजा है केंद्र सरकार की नीतियों का। ये आरोप लगाकर बीजेपी सरकार पर हमले तो बहुत पहले से बोल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो आज देश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। इस जेल भरो आंदोलन में पार्टी के सभी प्रमुख नेता, सांसद, विधायक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देश के कोनों में गिरफ्तारियां देंगे। लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं। जानकारी मिली है कि प्रशासन अलग अलग जगहों पे टेम्परेरी जेल बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेरी जेल भी उसकी छोटी पड़ेंगी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आम लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ता आज इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देंगे कि प्रशासन की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित होंगी। केंद्र की मनमोहन सरकार की महंगाई माफियाओं से मिली भगत के साथ साथ बीजेपी ने अब यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी फैसले ले रही है उसके पीछे बड़ी साजिश है। जिस तरह से ये सरकार महंगाई माफियाओं के हाथों में खेल रही है, इस सरकार की नीतियां महंगाई माफिया और तेल माफिया तय कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि रिकॉर्ड खाद्यान्नों के उत्पादन के बावजूद जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। क्रूड ऑयल के दुनिया में दाम घट रहे हैं, भारत में हर दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं।
150,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष आम लोगों से, गरीबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। रुपए के दाम घट रहे हैं, डॉलर के दाम इस देश में बढ़ रहे हैं। ये सारा के सारा कहीं ना कहीं एक खतरनाक षड्यंत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में आज बीजेपी के जेल भरो आंदोलन की अगुवाई नकवी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, विजय कुमार मल्होत्रा और विजेंद्र गुप्ता जैसे बड़े नेता करेंगे। ये सभी पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होंगे और फिर यहाँ से पीएम निवास की ओर कूच करेंगे, जबकि देश के बाकी शहरों में इस आंदोलन की कमान होगी पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं के हाथों में। बीजेपी के ऐलान के मुताबिक नागपुर में पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों में गोपीनाथ मुंडे जेल भरो आंदोलन की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो मध्य प्रदेश में ये जिम्मा सुषमा स्वराज और नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मुंबई में कल दोपहर को मंत्रालय में लगी भीषण आग की वजह से यहां जेल भरो आंदोलन नहीं चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव के चलते यूपी को भी बीजेपी ने अपने इस आंदोलन से दूर रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के आज के इस जेल भरो आंदोलन से देश की जनता को क्या हासिल होने वाला है? क्या बीजेपी वाकई लोगों को महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश कर रही है या फिर इन मुद्दों के बहाने महज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? पिछले वर्ष के चौथे क्वार्टर के जो आंकड़े आज आए हैं अर्थव्यवस्था के कि जीडीपी 5.3% से बढ़ी है, ये अत्यंत चिंताजनक है। ये तो स्पष्ट दिख ही रहा था कि धीमापन अर्थव्यवस्था में आया है और उस धीमेपन का कारण है कि न तो इस सरकार में नेतृत्व है, न नीति है और न सरकार की कोई विश्वसनीयता बनी है। पिछले कुछ वर्षों में तो ऐसा लगता है कि जैसे नीति बनाने के विषय में सरकार को लकवा मार गया हो। आज ये जो संकेत आए हैं अर्थव्यवस्था के, ये भी चिंताजनक विषय है कि आने वाले साल में भी ये दिशा आगे बढ़ने वाली है और इस वजह से इस देश के अंदर निवेश कम होगा। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? आवश्यक है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक राय बने, फिर शासक गठबंधन में बने और फिर विपक्ष के साथ हो। लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी मुझे शंका दिखती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समस्त देशवासियों को एक बहुत सफल विरोध आज रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसके लिए बधाई देती है। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। वेल, वी कॉम्प्लीमेंट द पीपल ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग a very successful Bandh in the country today. It's a protest against the policy of the UPA, which has put a huge burden on the average man in terms of raising the petrol prices by 7 rupees. This is going to have a cascading effect on almost every section of commodities which consumers are going to buy. And this is going to put the inflation upwards. With the economy on a slowdown direction, if this goes up, this is going to have a huge adverse impact.
the government must take the message of this protest and must consider rationalizing taxes on petrol and other oil products so that the prices itself could be brought down.